जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम कमलवासिन्ये नमः। ओम कमलाललाय नमः। पूरे कार्तिक मास में जो मनुष्य श्री सूक्त का पाठ करता हो उसके दरिद्रों का नाश हो सकता है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो सकती है, उसके व्यवसाय के रास्ते खुल सकते हैं, उसके धंधे पानी के रास्ते खुल सकते हैं, उसकी कमाई के जरिए खुल सकते हैं, बशर्ते कि मेहनत आपको करना है। अब आप कहेंगे कि साहब हमें संस्कृत नहीं आती। सबसे बड़ा रोना मनुष्य यहीं पर रोना प्रारंभ कर देता है कि मुझे संस्कृत नहीं आती। तो क्यों नहीं सीखी संस्कृत आपने? और नहीं सीखी तो हिंदी में ही बोल लीजिए, पर बोलना तो प्रारंभ करिए। हर जगह माफी मांग लेंगे, गलती हो गई। ऐसा नहीं होता है। यदि कुछ प्राप्त करना है तो कुछ खोना पड़ता है। इसको ही हम बलि कहते हैं। तो धन की कामना के लिए कार्तिक मास में, यह कार्तिक का महीना इसीलिए बनाया गया है कि आप माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी को याद करें, लक्ष्मी नारायण को याद करें और घर के अंदर दरिद्रता का नाश करें। इसीलिए सिर्फ दीपावली पूजन भी इसी महीने में आती है और कार्तिक पूर्णिमा भी इसी महीने में आती है। तो धन की कामना के लिए श्री सूक्त का पाठ यदि कोई मनुष्य संपूर्ण कार्तिक मास में करता रहता तो उसके यहां पर दरिद्रता का नाश अवश्य होता। पर अभी भी समय है, अभी भी समय है। आप श्री सूक्त का पाठ करें। कम से कम 11 पाठ तो रोज करना है और उससे ज्यादा जितना ज्यादा आप कर सके करें। यदि आपके पास काम काज ज्यादा न हो, व्यवसाय ज्यादा न चलता हो, तो दुकान पर बैठे बैठे ही इसका पाठ कर सकते हो। श्री सूक्त के इस प्रयोग जो हम बताने जा रहे हैं, इसको हृदय अथवा आज्ञा चक्र में करने से सर्वोत्तम लाभ होता है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप सामान्य पूजा में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसमें एक तो प्राणायाम करना होता है, आचमन करना होता है और आसन का पूजन करना होता है। यानी कि ओम श्री मन महागणाधिपते नमः जो प्रारंभ करते हैं तो वहां से लेकर के सभी देवी देवताओं का आह्वान करना होता है, दीप प्रज्वलित करना होता है, कलश की स्थापना करना होती है, भूमि का शोधन करना होता है, आसन की पूजन करना होती है, पृथ्वी पूजन आपको करना होगा। तो हम यहां पे आपको कुछ चीजें बता रहे हैं। आप उन नियमों का पालन करके श्री सूक्त का पाठ करना। अभी भी समय है, अभी कार्तिक मास समाप्त नहीं हुआ है। जितने दिन बचे हैं उतने दिन भी आप करेंगे तो भी फायदा होगा। तो ओम अच्छसी आसन पूजन महामंत्रस्य कुर्मो देवता मेरु पृष्ठ ऋषि पृथ्वी स्थिरम छंद आसन पूजे विनियोग। अब विनियोग का मतलब होता है चम्मच में जो जल लेके हम हाथ बोलते हैं मंत्र, उसके बाद उस जल को भूमि पर गिरा दिया जाता है और पृथ्वी पर रोली से त्रिकोण का निर्माण किया जाता है और फिर उसका मंत्र से पंचोपचार पूजन करना पड़ता है। ओम पृथ्वी तया घृता लोका देवी तम विष्णु नाम गता त्वं चाम्मा च मा च धारय माम देवी पवित्रम करु चासनम। ओम आधार शक्ते नमः। ओम कूर्मासनाय नमः। ओम पद्मासनाय नमः। ओम सिद्धासनाय नमः। ओम साध्य सिद्धासनाय नमः। इसके बाद गुरु गणपति गौरी पितृ इत्यादि अन्य देवता, उन सब का भी स्मरण करना चाहिए और फिर उन सब का पंचोपचार पूजन करके श्री चक्र के सम्मुख पुरुष सूक्त का एक बार पाठ करना चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए।
और इसमें न्यास करना भी जरूरी होता है। तो ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः, ओम पितरेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त समुद्राय नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। इस प्रकार से आपको सभी देवी देवताओं का आह्वान करके कलश के ऊपर स्थापना करिएगा, दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा, गणपति जी की पूजन अर्चन करिए और गौरी मैया का पूजन भी करना जरूरी होता है। उसके बाद में ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क ए इल ह्रीं अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसकलरीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सकलरीं मध्यमाभ्याम नमः वषट, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कैल ह्रीं अनामिकाभ्याम होम, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हस्कलरीं कनिष्ठिकाभ्याम वोषट, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सकलरीं करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार से हमें न्यास करना होता है। अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम स्वाहा, मध्यमाभ्याम वषट, अनामिकाभ्याम होम, कनिष्ठिकाभ्याम वोषट और करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। तो श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सोम ओम ह्रीं कैल ह्रीं हस्कल ह्रीं सकल ह्रीं सोम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं, ये मुख्य मंत्र है माता लक्ष्मी का। फिर षडंग न्यास भी करना होता है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं कैल ह्रीं हृदयाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हस्कल ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सोम कल सकल ह्रीं शिखाय वषट, ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं कैल ह्रीं कवचाय हुम, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हस्कल ह्रीं नेत्रताय वषट, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सोम सकल ह्रीं अस्त्राय फट। श्री पादुकाम पूज्यामि नमः बोलकर शंख के जल से अर्घ्य प्रदान करते रहें। श्री चक्र के बिंदु क्रम में निम्न मंत्रों से गुरु महाराज का पूजन करना चाहिए। तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री गुरु पादुकाम पूज्यामि नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री परम गुरु पादुकाम पूज्यामि नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री तत्परात्पर गुरु पादुकाम पूज्यामि नमः। श्री चक्र महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान करके योनि मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए पुनः इस मंत्र से 3 बार पूजन करना चाहिए। ओम श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी श्री विद्या राज राजेश्वरी श्री पादुकाम पूज्यामि नमः। इसके बाद में आप श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यानी इतना विधान करोगे तो श्री सूक्त का आपको पाठ करने का फल प्राप्त होगा। अब श्री सूक्त का पाठ हम पहले बता चुके हैं, हिंदी में भी बता चुके हैं, संस्कृत में भी बता चुके हैं, फिर भी हम आपको संस्कृत में पढ़ के सुना देते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णजदृश्राम चंद्राम हिरणमय लक्ष्मीम जात वेदो माव ताम माव जात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्यन् पुरुषान्वहम अश्वपूर्वम रथमद्यम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवी मुपहय श्री माम देवी जुष्टाम काम सौस्मिताम हिरण्य प्राकार माद्याम जलंतिम तत्ताम दर्भयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णम तामिहोपहय श्रियम चंद्राम प्रभासाम यशसाम जलंतिम श्रियम लोके देवजुष्टामुदाराम ताम पद्मिनीम शरणम प्रपद्ये अलक्ष्मी में नश्यम त्रामणे आदित्यवर्णे तपसो अधिजातो वनस्पति सर्वस्यो अथ बिल्व तस्य फला
तानि तपसा नुदन्तु माया ब्राह्या अंतरायाश्च लक्ष्मी उपेतु मां देव सकः कीर्ति मणिना सह प्रदुर्भूतो राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं नद्दिं ददातु मे तृप्तिं पासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाश्यमहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्णुद् मे ग्रहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गिरीशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह श्रियं मनसः काममाकूतिं वाच सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीसन्तां यश कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकधर्म श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालीं आपश्दन्तु स्तिग्नाति चिक्लितवत् मे ग्रहे निज देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रा पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालीं चन्द्रां हिरण्मय लक्ष्मीं जातवेदो माव आद्राय कर्णीयश्चि सुवर्णां हेमालीं सूर्यां हिरण्मय लक्ष्मीं जातवेदो माव तां माव जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गाव्यो दास्यो विन्देयं पुरुषान्महं यह सूची प्रयता भूत्वा जुदात्तं दन्तं सुक्तं पंचदशस्वी कामं सततं जपेत। तो इस प्रकार से आपको श्री सूक्त का एक निश्चित लय ताल में पाठ करना है और कंटिन्यू पाठ करते रहिए। कम से कम इस पाठ का 9 आवर्ती तो अवश्य करना ही करना है। फिर आपकी इच्छा है कि आप कितना पाठ कर पाएं, फिर भी जितना ज़्यादा हो सके पाठ करिएगा, परंतु विधान का पालन करोगे तो पूर्ण फल की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। माता लक्ष्मी आपको सुखी करे, स्वस्थ करे, प्रसन्न करे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, सुख समृद्धि शांति दे और अपार खुशी आपको दे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमेशा ध्यान रखें, घर के अंदर दरिद्रता इसलिए आ जाती है कि आज के जमाने की कल युग की माताएं बहनें, कल युग की स्त्रियां कह लीजिए, उसमें माता भी आ गई, बहन भी आ गई, पत्नी भी आ गई, सास भी आ गई और भी अन्य स्त्रियां हो गई, सहेलियां हो गई। ये मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं कर रही है, इसलिए तरह तरह की बीमारियां लग करके ये पैसे को बर्बाद कर रही हैं। घर के अंदर जो लाइलाज बीमारियां आ गई है उसका कारण मासिक धर्म के रहते हुए भोजन प्रसादी बना करके खिलाना। यदि कोई भी मनुष्य अपने घर के अंदर इस नियम का पालन कर लेगा तो उसकी यहां लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अगर पालन नहीं करते हैं तो यह अनुष्ठान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं करेगा। इसलिए अनुष्ठान करने के पहले घर में, परिवार में अच्छे से बातचीत करें कि मासिक धर्म की अवस्था में स्त्री को किचन के अंदर प्रवेश नहीं होना है, खाना नहीं बनाना है, घर की लक्ष्मी यानी झाड़ू जो होती है उसको भी हाथ नहीं लगाना है, 3 दिन तक झाड़ू पोंछा नहीं करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें तो यह अनुष्ठान करें, अन्यथा अनुष्ठान नहीं करना है।